हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफ़र फॉर सेल के बारे में। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा प्लान नज़र आता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। अभी बायबैक के बारे में भी वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर ऑफ़र फॉर सेल, जिसे यहाँ पर हम OFS नाम से जानते हैं, जिसके अंदर बेचने वाले को ज़रूरत होती है, यानी कि वो ऑफ़र में एक बड़े डिस्काउंट में शेयर बेचने के लिए यहाँ पर तैयारी कर लेता है। यहाँ पर देखिए कोई अलग प्राइवेट फर्म होते हैं, गवर्नमेंट भी बेचती है। तो अभी यहाँ पर हम फोकस करेंगे गवर्नमेंट के जो न्यूज़ आए उसके बारे में। जितने भी सेंट्रल के पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है। बहुत से कुछ कंपनीज़ है जिनके नाम भी उन्होंने मेंशन किए। एंड कुछ कंपनियों में मुझे यहाँ पर लगता है कि हमें यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। क्यों, देखिए एक तो कभी भी याद रखना, सेबी के रूल के हिसाब से कभी किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर का जो स्टेक 75% से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर जो शेयर की क्वांटिटी होती है या जो स्टेक है वो ज़्यादा है, तो उसे कम करना पड़ता है। 75% से नीचे यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये सेबी का रूल है। और वैसा ही गवर्नमेंट को करना पड़ता है। कुछ कंपनीज़ है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और गवर्नमेंट तरफ से भी कुछ कंपनियों के नाम लिए गए हैं जिनके अंदर वो यहाँ पर बिकवाली करने का प्लान कर रहे हैं। अभी आपके माइंड में तो आना चाहिए कि ऑफर फॉर सेल ये क्या यहाँ पर बेनिफिट लेकर आता है, निवेशक के लिए कुछ यहाँ पर फ़ायदा है क्या, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए फ़ायदा नंबर 1 का है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास XYZ कोई कंपनी का शेयर है और वो चल रहा है 100 रुपये पर, अभी गवर्नमेंट ने ऑफ़र फॉर सेल अनाउंस किया और वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम 80 रुपये को आपको देंगे, जिसको बेचना है उनको। तो हमें तो पता है ये 100 रुपये का शेयर है और हमें तो ये भी पता है कि अभी बेच रहे बोलकर गिरा है, तो हमें ये 80 रुपये तक आने के बाद ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा। यानी कि अच्छा खासा एक जो करंट यहाँ पर लेवल पर अच्छे प्राइस पर चलने वाला शेयर 15, 20, 25% डिस्काउंट में हमें अवेलेबल हो जाता है। कोई कंपनी अच्छी रहे तो बढ़िया बात है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ क्या यहाँ पर प्लान वगैरह है और क्या गवर्नमेंट लेकर चल रही है। तो देखिए, द गवर्नमेंट प्लान बायबैक एंड ऑफर फॉर सेल मीन्स OFS इन PSU टू मीट फाइनेंशियल ईयर 2023 डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रिपोर्ट। ये यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट लेकर चल रहे हैं और ये रिपोर्ट से, यानी कि और ऑफिशियल नहीं है, अभी ये ऑफिशियल भी हमें होते हुए नज़र आएगा। अभी बहुत ही ज़्यादा ये चांसेस है कि अभी आपको देखने को मिलेगा और मैं आपको भी बताता भी हूँ, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर कर लेना। The government planned buybacks and offer for sale OFS of central public sector enterprises PSU in the यहाँ पर देखिए meet the current year disinvestment target according to report by Business Daily Meet। तो ये रिपोर्ट बिजनेस डेली मीट के अंडर से आई है। एंड इसके अंदर आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि देखिए प्राइवेटाइजेशन जो कंपनियों का हो रहा है उनके अंदर बहुत से यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के जितने भी ज़्यादा और स्टेक है, यानी कि 75% से ज़्यादा स्टेक है, उनके अंदर भी देखने को मिलेगा। एंड कुछ यहाँ पर उन्होंने कंपनियों के नाम मेंशन किए हैं। यहाँ पर ये भी आप पढ़ सकते हैं, स्टेट रन ऑयल मेकर्स सी ₹50,000 करोड़ डैमेज ऑन द रिटेल सेल लॉसेस। ऐसे कुछ कंपनीज है जो यहाँ पर इनको लॉसेस कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ों की लॉस होने के बाद कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट रहने दो, यहाँ पर इनको बेचेगी ही प्राइवेट लोगों को और बाद में से वो उनका देख लेंगे। ऐसा तो यहाँ पर चल रहा है, देखिए। एंड आपको ये भी देखने को मिलेगा द सेल ऑफ भारत पेट्रोलियम, अभी ये भी स्टेक इनका बेचने की तैयारी में है गवर्नमेंट। और एक बड़ी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आप बोलेंगे सर अभी क्यों नहीं बेच रहे हैं, तो मार्केट की यहाँ पर वॉलेटिलिटी इन्होंने आर्टिकल में बताया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्यों यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं और यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्यों रुके हैं। अनसर्टेनिटी जो है, देखिए अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस एंड लीगल जो कुछ यहाँ पर चैलेंजेस है उनके आगे, इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के ट्रांजैक्शन के लिए रुके हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एंड आप यहाँ पर आगे जाकर देखें तो इनके तरफ से बताया गया, गवर्नमेंट तरफ से
गवर्नमेंट प्लान टू सेल इट्स जो रिमेनिंग स्टेक है कितना 29.5% इन हिंदुस्तान जिंक, वो यहाँ पर बेचने की तैयारी है। और वो भी यहाँ पर किसे, तो वेदांता को। ऑलरेडी देखिए वेदांता रिसोर्स होल्ड 64.9% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान है गवर्नमेंट के, और यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। अभी आपके पास हिंदुस्तान जिंक या यहाँ पर जो पेट्रोलियम स्टॉक के बारे में मैंने बात की, भारत पेट्रोलियम, या कुछ अलग और स्टॉक हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये भी याद रखना, इन्होंने गेल इंडिया के बारे में बताया कि यहाँ पर ऑफ़र फॉर सेल के बारे में देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आएगा बाय बैक बाय गेल इंडिया लास्ट ईयर के बारे में इन्होंने ऐसा मेंशन किया। अभी बहुत से कुछ कंपनियों के लिए अभी आने वाला है, नज़र रखिए। और रडार पर आपके RVNL मीन्स रेल विकास निगम नाम की जो कंपनी है, ये रडार पर रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसके प्रमोटर का स्टेक 78% है, यानी इस कंपनी में गिरावट हो सकती है। देखिए अगर आपके पास रेल विकास निगम का शेयर है तो आप यहाँ पर ये याद रखकर चलना कि इनको रूल के हिसाब से स्टेक कम करना पड़ेगा। पहले रेल विकास निगम में देखिए प्रमोटर का स्टेक कितना था, 87.84 था, वो बाद में से उन्होंने कम कर कर कितना रख लिया खुद के पास, देखिए यहाँ पर 78.20, और अभी वो कम करना पड़ेगा उनको, और वो करेंगे। ये जो अभी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये खास कर इस कंपनी के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं। जितने भी इंडिया के जो PSU कंपनीज़ है आपके पास हो तो उनकी होल्डिंग चेक करना, और ज़रूर उनके ऊपर आप नज़र रखना। कुछ भी यहाँ पर अनाउंसमेंट होने से पहले थोड़ा अपडेट रहिए अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स है तो। थैंक यू।